स्वागतम गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो अगेंस्ट द स्काई सुप्रीम के लेटेस्ट एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम यूकिन और टैन्यू को देखते हैं, जो लोग वांगफू सेट की तरफ जा रहे थे। यूकिन वहाँ पे टैन्यू को गले लगाते हुए कहने लगते, थैंक यू टैन्यू, अब तुम्हारी वजह से हम यहाँ पे कभी भी अलग नहीं होंगे। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के टैन्यू कहने लगता है, सबसे पहले तो हमें वांगफू सेट में जाना चाहिए, और वैसे भी अब से तुम्हारा घर यही है, और यहाँ पे नांगो रियोक्सी जो की तुम्हारी बहन है वो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा फिक्र कर रही होगी। सबसे पहले तो हमें वहाँ पे चलना चाहिए। इतना कहती हो हम देखते वो लोग वहाँ से चले गए थे। दूसरी तरफ हम देखते वो लोग वांगफू सेट में पहुंच गए थे, जहाँ पे टैन्यू को देख के जियान एकदम से खुश होते हुए उसे गले लगा लेती है। दूसरी तरफ हम वहाँ पे नांगो रियोक्सी को देखते हैं। रियोक्सी वहाँ पे यूकिन की तरफ आते हुए कहने लगते है, सिस्टर आखिरकार यहाँ पे क्या हो रहा है। अब उसकी बातें सुन के यूकिन कहने लगती है, बाकी बातें मैं यहाँ पे बाद में बता दूं, सबसे पहले तो याद रखो श्री वान राव हमारी बायोलॉजिकल मदर नहीं है, और याद रखो कि जो हमारे फादर है वो अब से हमारे फादर नहीं। अब हम देखते यूकिन की बातें सुन के वहाँ पे रियोक्सी भी मान गई थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम मेंगाई को देखते जो कहने लगती है, ऐसा लग रहा है टैन्यू इस बार तुम अच्छी तरीके से नांगो डायनेस्टी से यूकिन को लेकर आए। अब उसकी बातें सुन के वहाँ पे टैन्यू कहने लगता है, उस जगह पे नांगो डायनेस्टी, इटर्नल इमोर्टल सेट और डिवाइन सोल पैलेस थे, और उन लोगों का स्ट्रेंथ यहाँ पे वांगफू सेट से भी बहुत ज्यादा है। तो अनफॉर्चुनेटली जैसे तैसे करके मैं यहाँ पे यूकिन को अपने साथ में लेने में सक्सेस हो ही गया। अब हम देखते वो लोग ऐसे बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पे एक गार्ड आते हुए कहने लगता है, सेट मास्टर फैंग डायनेस्टी के कुछ लोग आपके साथ में मिलने के लिए आए हैं। अब हम देखते वहाँ पे उसकी बातें सुन के टैन्यू अपने मेन हॉल पे चला गया था, जहाँ पे हम देखते फैंग होता है और उसके साथ में उसके क्लैन के दूसरे लोग भी जो यहाँ पे हाई हाई पोस्ट में होते हैं। अब हम देखते वहाँ पे फैंग की तरफ देखते हुए टैन्यू कहने लगता है, अब तक तुमने यहाँ पे वांगफू सेट के एरिया को छोड़ा नहीं, मुझे तो लगा था अब तक तो तुम यहाँ से चले गए होगे। अब हम देखते वहाँ पे टैन्यू की बातें सुन के दूसरी तरफ फैंग कहने लगता है, ऐसी बात नहीं है सेट मास्टर, मैं तो बस अपने पूरे फैंग क्लैन को वांगफू सेट में ज्वाइन करना चाहता हूँ, और मैं होप करता हूँ कि यहाँ पे लीडर हमारे ऊपर ज्यादा डिसलाइक नहीं करेंगे, मतलब कि हमें यहाँ पे अच्छी तरीके से ट्रीट करेंगे। इतना कहते हुए हम देखते वो वहाँ पे अपने सन की तरफ हाथ करते हुए कहने लगता है, इसका नाम यहाँ पे तियान लाओ है, और ये हमारे करंट फैंग डायनेस्टी का लीडर भी है। अब हम देखते हैं वहाँ पे तियान लाओ टैन्यू की तरफ देखते हुए बो डाउन करते हुए कहने लगता है, सेट मास्टर जब भी यहाँ पे वांगफू सेट को हमारी जरूरत पड़ेगी हम उसी वक्त यहाँ पे आपके ऑर्डर को फॉलो करेंगे, और मरते दम तक यहाँ पे वांगफू सेट को फॉलो करेंगे। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुनकर टैन्यू कहने लगता है, क्या यहाँ पे तुम लोग सच में वांगफू सेट को ऐसे एडमिट होना चाहते हो, मतलब की वांगफू सेट को ज्वाइन करना चाहते हो। अब टैन्यू की बातें सुन के फैंग कहने लगता है, सेट मास्टर आपको तो पता होगा कुछ टाइम पहले तोबा होली डायनेस्टी एक मिस्टीरियस फोर्स के द्वारा पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, तो इसीलिए हम यहाँ पे वांगफू सेट को ज्वाइन कर रहे हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, और मैं यहाँ पे विश करता हूँ कि सेट लीडर हमें यहाँ पे वांगफू सेट में ज्वाइन करेंगे। अब हम देखते हैं वहाँ पे फैंग की बातें सुनकर टैन्यू कहने लगता है, अभी यहाँ पे वांगफू सेट उतना ज्यादा पावरफुल नहीं है, फिर भी यहाँ पे तुम हमारे सेट को ज्वाइन करना चाहते हो तो मैं यहाँ पे तुम्हें वेलकम करता हूँ, तुम लोग वांगफू सेट को ज्वाइन कर सकते हो, और ये तो यहाँ पे अच्छी बात होगी, और यहाँ पे तुम लोगों के लिए कुछ टास्क भी है। और एक्चुअली यहाँ पे तोबा होली डायनेस्टी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, तो फिर यहाँ पे हमें संभल के रहना होगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे टैन्यू यिंग यिंग की तरफ देखते हुए कहने लगते हैं, तुम सबको यहाँ पर समन करो क्योंकि अब यहाँ पे बैटल होगा जो कि लाइफ एंड डेथ का होने वाला है। अब हम देखते हैं वहाँ पे यिंग यिंग चली गई थी, यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम एक बंदे को देखते जिसके पास में उसका सर्वेंट आ गया था, और वो कहने लगता है, मास्टर एक बंदा आया है जो यहाँ पे कह रहा है कि उसको कुछ सीक्रेट पता है जिसकी वजह से आपका सीक्रेट टेक्निक बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। अब हम देखते हैं उस टाइम के बाद में उस बंदे के सामने होली तोबा डायनेस्टी का वो प्रिंस आ गया था, और उसकी तरफ देखते हुए वहाँ पे वो बंदा कहने लगता है, आखिरकार तुम कौन हो, जिसके रिप्लाई में वो यंग मास्टर कहने लगता है, मैं होली तोबा डायनेस्टी का प्रिंस हूँ। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वो ओल्ड मैन कहने लगता है, तुम्हें यहाँ पे डर नहीं लगता, और वैसे मैंने सोचा नहीं था तोबा होली डायनेस्टी का कोई पर्सन जिंदा होगा, तो फिर आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आए, तुम्हें नहीं डर कि मैं तुम्हें मार दूंगा। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के वहाँ पे यंग मास्टर कहने लगता है, मुझे मारने से तो अच्छा है मैं जिंदा आपका बहुत ज्यादा काम आ सकता हूँ। अब हम देखते हैं वहाँ पे तोबा होली डायनेस्टी का वो प्रिंस कहने लगता है, 80,000 साल पहले जब यहाँ पे बैटल हुआ था तब मेरे एंसेस्टर को इटर्निटी लैंड में एक डिवाइन सोर्ड मिला था, जिसको कि यहाँ पे हमारे होली डायनेस्टी के एंसेस्टर ने होलियान होली डायनेस्टी को दे दिया था, जो कि यहाँ पे तियानफा कॉन्टिनेंट में सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स माना जाता है। अब हम देखते हैं वहाँ पे यंग मास्टर लिन की बातें सुन के दो
दूसरी तरफ वहाँ पे वो ओल्ड मैन सोचने लगता है अगर यहाँ पे वो लियान पैलेस में सच में कोई डिवाइन सोर्ड हुआ तो ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अब हम देखते हैं वहाँ पे वो ओल्ड मैन कहने लगता है क्या पता तुम यहाँ पे होलियान पैलेस को डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे लियूतियान स्वान पैलेस का यूज कर रहे हो, और क्या पता बाद में जाके अगर तुमने जो डिवाइन सोर्ड का मेंशन किया वो वहाँ पे ना हुआ तो। और वैसे भी यहाँ पे होलियान पैलेस आज नहीं तो कल जैसे भी डिस्ट्रॉय हो ही जाएगा। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुन के दूसरी तरफ वहाँ पे यंग मास्टर लिन कहने लगता है आज नहीं तो कल वो मिस्टीरियस फोर्स से अटैक करेगा जिसकी वजह से यहाँ पे लियूतियान स्वान पैलेस भी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकेगा, तो इसीलिए ज्यादा पावरफुल होना यहाँ पे मैटर करता है। और वैसे भी इतने सालों तक मैं यहाँ पे वांगफू सेट में छिपा हुआ था और मैंने यहाँ पे वांगफू सेट के लीडर को भी मार दिया। अगर हमने यहाँ पे वांगफू सेट को कैप्चर कर लिया तो हमारे लिए वो एक बैकअप हो सकता है जिसकी वजह से बाद में जाके उसके हेल्प से हम यहाँ पे उस मिस्टीरियस फोर्स या दूसरे पावरफुल फोर्स के साथ में फाइट भी कर सकते हैं। हम देखते हैं वहाँ पे प्रिंसेस लिन की बातें सुन के वो ओल्ड मैन अपने सोल्जर को बोलता है इसको जाके लॉक कर दो, मतलब कि बंद कर दो। हम देखते हैं वहाँ पे प्रिंस लिन आगे की तरफ बढ़ रहा था जहाँ पे वो जाते हुए कहने लगता है एक बार जरूर सोच लेना और अगर यहाँ पे आपका मन बदल गया तो मेरे साथ में कोऑपरेशन करने के लिए तैयार हो जाना। कि वांगफू सेट के बारे में ज्यादातर मुझे पता है क्योंकि इतना ज्यादा वक्त से मैं वहाँ पे रहते आ रहा हूँ। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम यहाँ पे दो लोगों को देखते हैं जिनमें से एक बंदा कहने लगता है आज नहीं तो कल हमारे मास्टर जरूर सक्सेस होंगे। तभी हम देखते वहाँ पे गोल्डन पैगोडा के अंदर किसी का सोल था। अब हम देखते वहाँ पे वो लेडी कहने लगती है ज्यादा बकवास करना बंद करो और यहाँ पे मास्टर ने जैसा कहा था वैसे ही काम स्टार्ट कर दो ना कहते हुए हम देखते वो लोग यहाँ से चले गए थे। अब यहाँ से सीन शिफ्ट हो गए दूसरी तरफ हम वहाँ पे लियूतियान स्वान पैलेस को देखते जिसने वहाँ पे वांगलियान पैलेस के ऊपर अटैक कर दिया था। अब हम देखते वहाँ पे वांगलियान पैलेस के लोग बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गए थे जिसको देख के वहाँ पे लियूतियान स्वान पैलेस का वो ओल्ड मैन कहने लगता है अब तो यहाँ पे वांगलियान पैलेस में बस तुम अकेले ही बचे हो और यहाँ पे अकेले रहना ठीक नहीं, तुम भी मर जाओ। अब हम देखते उसकी बातें सुन के वो ओल्ड मैन कहने लगता है भले ही मैं यहाँ पे मर क्यों ना जाऊँ जब तक मैं जिंदा हूँ यहाँ पे हमारे वांगलियान पैलेस को कुछ नहीं होगा। अब हम देखते उन दोनों के दरमियान वहाँ पे फाइट हो रहा था जहाँ पे वांगलियान पैलेस का वो बंदा बहुत ही आसानी से लियूतियान स्वान पैलेस के उस बंदे को पीछे धकेल देता है। उसी वक्त हम देखते वहाँ पे एक लेडी अपीयर होती है जो वहाँ पे बहुत ज्यादा पावरफुल लग रही थी और हम देखते वो बस एक ही अटैक में वांगलियान पैलेस के उस ओल्ड मैन को मार देती है। अब हम देखते हैं यहाँ से सीन शिफ्ट होके दूसरी तरफ हम उसी लेडी को देखते हैं क्योंकि वहाँ पे वांगलियान पैलेस के उस डिवाइन सोर्ड के पास में आ गई थी और हम देखते वो वहाँ पे आगे बढ़ने लगते जहाँ पे वो उस थंडर डिवाइन मतलब कि थंडर एट्रीब्यूट के डिवाइन सोर्ड को देखने लगते जिसको देख के वो शॉक हो गई थी और वो कहने लगती ये तो यहाँ पे डिवाइन सुप्रीम होमिंग गॉड का डिवाइन सोर्ड है जो कि यहाँ पे थंडर एट्रीब्यूट का है। गाइस इसी के साथ में एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय सी यू अगेन।